हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय यामिनी। सो आज हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए पूर्वी एनसीईआरटी से पहली पोम लाए हैं जिसका टॉपिक है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. So, in this paragraph 1, it says कि जो मेरी पड़ोसन है, यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहा है कि जो उनकी पड़ोसन मतलब जो नेबर है वो मिसेस जोन्स, उनके गार्डन में हर जगह पत्थर ही पत्थर है। ओके, वहाँ एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है जिसके अंदर एक लिली पॉन्ड है और एक पत्थरों का रॉक गार्डन है और उसके आगे ना एक सन डायल भी है। तो मिसेस जोन्स जो है उनको ये सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मिसेस जोन्स कौन है? मिसेस जोन्स जो है यहाँ पे पोएट की नेबर हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। सो इन दिस पैराग्राफ मिसेस जोन्स जो है, जो नेबर है उनकी, वो पत्थरों के बीच में ना जो उन्होंने पूरे रास्ते के अंदर पत्थर लगाए हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने बीच बीच में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये प्लांट्स इतने छोटे, इतने नाजुक है, मतलब इतने डेलिकेट है कि ये इतने बहुत छोटे हैं और दूर से अगर आप उनको देखोगे तो वो नज़र भी नहीं आते, दे आर नॉट विजिबल। वो मतलब वो इतने माइन्यूट, बहुत छोटे साइज़ के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट है वो बड़े कंफ्यूज्ड है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो प्लांट्स है जो मिसेस जोन्स ने लगाए हुए हैं, ये इनके जो ये पत्थर इनके बीच में क्या पिन से यूज़ करके लगाए हैं कि बिकॉज ये इतने छोटे, इतने माइन्यूट है कि अगर आप उसको नॉर्मली देखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, आपको उसको बहुत ध्यान से पास जाकर देखना पड़ेगा। My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me around to see her stones. So in this paragraph, जो मिसेस जोन्स हैं उन्होंने एक बार ना पोएट को अपने घर पर इनवाइट किया। ठीक है, अपने घर पर जो ये उनका जो पैसेज है, अब जहाँ पर उन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, उसको देखने के लिए मिसेस जोन्स ने पोएट को इनवाइट किया। तो जब पोएट गए तो लगभग वो 15 मिनट्स तक मिसेस जोन्स और पोएट एक दूसरे से एक फूल के बारे में, एक फ्लावर के बारे में डिस्कशन करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे एक फ्लावर के बारे में। फिर जो पोएट है उन्होंने पूछा कि हम जिस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस सुंदर फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में है कहाँ पर? तो मिसेस जोन्स ने जवाब दिया कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो, दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट फ्लावर ओनली। ओवरऑल जो ये पोम है, इस पोम के अंदर जो पोएट है वो हमें ये बता रहे हैं कि उनकी एक जो नेबर है मिसेस जोन्स, उनकी अनोखे बिल्कुल डिफरेंट शौक है कि गार्डन, और जो उनका बिल्कुल डिफरेंट सा जो गार्डन है और उनका जो गार्डन एरिया है उसके बारे में, उसकी ब्यूटी को कैसे इन्हांस किया है, ये पोएट अपने वर्ड्स में इस पोम में बता रहे हैं। ठीक है, कि कैसे मिसेस जोन्स को नेचर से जुड़ाव है, नेचर से बहुत प्यार है और नेचर में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनकी सुंदरता कितनी पसंद है। ठीक है, इस पोम के अंदर लास्ट में थोड़ा सा ह्यूमर भी यूज़ किया है। ह्यूमर मीन्स थोड़ा सा मजाक। ओके, ह्यूमर जो यूज़ किया है उसके अंदर जो पोएट है वो एक फ्लावर के बारे में बात कर रहा है और लास्ट में जब वो पूछता है कि हमने इतनी देर से जिस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में फ्लावर है कहाँ, तो उसको पता चलता है कि वो उस सुंदर फ्लावर के ऊपर ही खड़ा है। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है, जो पोम है ये बताती है कि जो नेचर के अंदर छोटी और नाजुक चीज़ें जो होती हैं उनकी भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही खूबसूरती है। So the moral of this poem is that beauty lies in small things. छोटी से छोटी चीज में भी सुंदरता और महत्व छुपा होता है। महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस छुपी होती है, बस उसे देखने वाली नजर होनी चाहिए। I hope you have enjoyed and understood the topic, and if you did, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video.